ये अभी नहीं, जब पहले जो गवर्नमेंट था उसी समय भी होता था। कोई भी सरकार हमारे भाई बहनों को मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। हमारे सिस्टर लोग जी वहाँ दुर्ग रेलवे स्टेशन गए हैं, 3 महिलाओं को आगरा में अपने कॉन्वेंट में सेवा करने के लिए और काम करने के लिए ले आने के लिए। जब तक पुलिस सिस्टर लोगों को लेके लेडीज के सामने आए नहीं है, तब तक सिस्टर लोग इन स्त्रियों से मिला भी नहीं है। हम तो हमेशा कहाँ जाएंगे, हम तो अपना सरकार के पास जाएंगे। साथियों नमस्कार। हम इस वक्त ऐसी स्थिति में हैं कि देश में कहीं पर भी किसी जगह पर भी धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पर हिंसा होती है, तनाव होता है। छत्तीसगढ़ एक बड़ा उदाहरण है जहां पर हाल के दिनों में तमाम हिंसा की घटनाएं घटी, तमाम जगहों पर धर्मांतरण के नाम पर विवाद हुआ, लोग सड़कों पे उतरे। आपको बता दें कि कांकेर में एक आदिवासी की जो कि ईसाई था, उसकी मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार को लेकर के तमाम विवाद हुआ। और दूसरी तरफ जशपुर का इलाका है, बस्तर का इलाका है, धर्मांतरण के नाम पर धर्मांतरण का उदाहरण देकर के आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ लगातार उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं। अभी हाल में दुर्ग में रायपुर से कुछ किलोमीटर दूर वहां पर 2 नन्स की गिरफ्तारी कर ली गई। उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई कि जो जीआरपी थी, रेलवे पुलिस थी, उसका कहना था कि वो 3 महिलाओं को जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, उनको अपहत करके ले जा रही हैं, उनके धर्मांतरण की कोशिश कर रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वो जिन महिलाओं को ले जा रहे थे, उन महिलाओं के परिजन भी कह रहे हैं कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। उन महिलाओं को आगरा ले जाया जा रहा था, नौकरी के लिए ले जाया जा रहा था, उनके परिवार के लिए उनके परिवार की सहमति थी इसमें। इस घटना के बाद केरल से लेकर के दिल्ली तक, छत्तीसगढ़, हर जगह इस वक्त जो ईसाई समुदाय है, खास तौर से केरल में माहौल बेहद गर्म हो गया। आलम यह है कि केरल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ा है कि जो हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है। हम राज्य सरकार से गुजारिश करते हैं कि उन ननों की तत्काल रिहाई की जाए। एक बड़ा डेलीगेशन आज कल ही छत्तीसगढ़ पहुंचा है, उसने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बाहर वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी, एलडीएफ, यूडीएफ के एमपीज प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबके बीच जो कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया है, उसके जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इन सबके बीच जो कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया है, उसके डिप्टी सेक्रेटरी फादर मैथ्यू हमारे बीच उपस्थित है। फादर, आपका लेंस में स्वागत है। थैंक यू। कैसे देखते हैं इस घटना को छत्तीसगढ़ के? ये तो बहुत बुरी हालत है वहीं पे छत्तीसगढ़ में अपने ईसाई भाई बहनों के लिए, क्योंकि ये तो पहले बार नहीं है। अभी काफ़ी सालों से हमारे ईसाई भाई बहनों वहीं पे ऐसा दुर्घटना में है। उनका अपने गांव से बाहर निकालते हैं और उनको वैसे अकेलेपन छोड़ते, उनका गांव में काम करने देते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे परेशानियां होते हैं उनके जीवन में। ये अभी नहीं, जब पहले जो गवर्नमेंट था उसी समय भी होता था। ये बोलते हैं वहाँ का बजरंग दल जी। और वीएचपी वालों ने ये सब करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार हमारे भाई बहनों को मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। सारे अपना पॉलिटिकल जीत के लिए वो सब करते हैं। अभी इन दिनों में क्या हुआ, हमारे सिस्टर लोग जी वहाँ
दुर्ग रेलवे स्टेशन गए हैं। 3 महिलाओं को आगरा में अपने कॉन्वेंट में सेवा करने के लिए और काम करने के लिए ले आने के लिए। जो कॉन्वेंट है वहां पहले एक स्त्री काम करती थी। वो स्त्री अपने शादी के बाद तो अपने गांव चले गए। उन्हीं जगह में 2-3 स्त्रियों को भेजने के लिए उन लोग रिक्वेस्ट किया सिस्टर लोगों को। सिस्टरों ने बोला है ठीक है हम तो काम दे देंगे। सिस्टर लोगों ने बोला है ये 3 स्त्रियों को अपना गांव से लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन में लेके आइए, हम वहीं पे जाके उनको लेके आएंगे। देखिए सिस्टर लोग जब तक पुलिस सिस्टर लोगों को लेके लेडीज के सामने आए नहीं है तब तक सिस्टर लोग इन स्त्रियों से मिला भी नहीं है। हमारे सिस्टर लोग इतना अच्छा है इसलिए तो उन लोग आगरा से दुर्ग गए हैं उनको सुरक्षित रूप से लेके आने के लिए, ताकि वो बीच में कुछ परेशानी नहीं हो। अच्छा, वो लोग मूल रूप में जो है वो आगरा के रहने वाले हैं? आगरा में रहने वाला है। अच्छा, देखिए कितना अच्छी तरह जिम्मेदारी लिया है, ताकि ये स्त्री लोग तो पहले आ रहे 3 स्त्रियों, उनको अच्छी तरह संभाल के लेके अपने कॉन्वेंट में आने के लिए सिस्टर लोग तो वहीं गए। एक चीज बताइए, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस जो है वो इस मामले में क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है? घटना घट गई है, पॉलिटिकल जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो तो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो क्या कर रहे हैं, मतलब हम तो हमेशा अपने लोगों के साथ है। हम तो हमेशा कहाँ जाएंगे, हम तो अपना सरकार के पास जाएंगे, हम तो किसी और के पास नहीं जाएंगे। हमारे लिए तो सरकार है, हम तो जो इलेक्ट किया गया सरकार है वो सरकार की जिम्मेदारी है अपने जो नागरिकों को संरक्षण देना है। इसलिए जब भी हमारे लिए जो भी ऐसा मामला होता है तब तो हम सरकार का दरवाजा में खड़खड़ाते हैं, क्योंकि सरकार तो हमें मदद करेंगे। हम इस चीजों में भी हम तो केंद्रीय सरकार में और स्टेट सरकार में बातचीत कर रहे हैं। उन लोग हमें बोल रहे हैं कि उन लोगों को मदद करते हैं। केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कैसी बातचीत हो रही है? क्या सीबीसीआई ने कोई लेटर वगैरह लिखा है? हम तो उनको मैसेज देते हैं, हमें बातचीत करने के लिए उसके चैनल है, हम तो बातचीत करते हैं और उधर से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हैं। पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है? छत्तीसगढ़ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है क्या? छत्तीसगढ़ से मिलते हैं, लेकिन तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार की ओर से और जो पार्टी केंद्र सरकार में है वो बीजेपी भाजपा अपना एक केरला का बीजेपी का सेक्रेटरी जनरल को वहीं पे नियुक्त किया है ये मामला को देखने के लिए और इसको खत्म करने के लिए। और दर्शकों, आपको हम याद दिला दें कि मैं पहले भी कह रहा था कि जो केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे राजीव जी, वो लगे हुए हैं इस मामले में। वो साफ साफ उनका कहना है कि हम ननों के साथ हैं। एक चीज बताइए, अब तक जो कुछ हुआ आपको क्या लगता है? आपको राहत देने वाली बात है या फिर आप लोग चिंतित हैं? हम चिंतित है, क्योंकि जब तक हमारे सिस्टर लोग तो जेल से बाहर नहीं आए तब तक तो हम चिंतित है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश हुआ है। उन्होंने हमें जवाब मिला है कि हम तो गलत कोर्ट में गया है, हमें पता नहीं था कि, और उन लोगों को भी पता नहीं था कि जो कोर्ट है, जब तो ये आरोपण लगाया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, यस, जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं छत्तीसगढ़ का अपना नियम के अनुसार जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगाते हैं ये केस तो एनआईए कोर्ट में जाना है। इसलिए आज जब जो कोर्ट में हम गए हैं वहीं से जज ने कहा है उनका कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस केस में, इसलिए तो ये केस तो एनआईए जाना है। वो तो एनआईए कोर्ट तो मेरे ख्याल से कुछ दूसरा जगह में बिलासपुर में है, इसलिए तो केस तो आज बिलासपुर में ट्रांसफर किया गया है। लेकिन हमारे सवाल यही है, अगर ये कानून है
लागू है छत्तीसगढ़ में, फिर क्यों जो मजिस्ट्रेट सिस्टर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है? क्योंकि उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसका मतलब है ये तो इलीगल इम्प्रिजनमेंट है। एक चीज बताइए, इस वक्त आज के समय में देश की, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मैं सिर्फ ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, और मैं मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हमारे देश में एक बड़ा बहुरंगी समाज है। आपको क्या लगता है कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं, बुनियादी अधिकार हैं, कितने सुरक्षित हैं? क्या जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि देश में कहीं पर भी जाने, काम करने की और अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी, वो आजादी मिल रही है? जो कुछ अभी आजकल हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सबको, हर एक नागरिक को अपना राइट देते हैं, अपना फ्रीडम देते हैं जी। इसको आजकल तो खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं इन लोग तो जो राजनीति में है। ये हमारा अधिकार है और हमारा फ्रीडम है। क्या चीज तो खाना है, क्या चीज तो पहना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कौन सा रिलीजन में विश्वास करना है। रिलीजन तो ये मेरा पर्सनल है और हम सबका पर्सनल है। बहुत अच्छी बात। जो रिलीजन में विश्वास करना वो तो मेरी बात है, बिल्कुल, और कोई दूसरा सोचने की बात नहीं है। हमारा ये राज्य एक सेकुलर राज्य है, डेमोक्रेटिक राज्य है। यहीं पे हम सब भाई बहन है। बिल्कुल सही। रिलीजन हमें, हमारा भाईचारे में कोई ये नहीं है, वो कुछ क्या बोलते हैं, ब्लॉक नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। आप शायद मुसलमान होगा, ईसाई होगा, मैं ईसाई हूँ, जो फादर है वो कोई दूसरा धर्म का हो, कोई दूसरा राज्य का होगा, लेकिन हम सब ये भारत माता की संतान है। बिल्कुल फादर, हम सब भाई बहन है। फादर मैं चीज बताइए, ये बार बार बीजेपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से तमाम घटनाएं आती हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, मैंने तो उड़ीसा में भी देखा है, अन्य राज्यों में। ये जो कहा जाता है कि मिशनरियां धर्मांतरण करा रही हैं, इसके पीछे की सच्चाई कितनी होती है, क्या होता है, ये बताएं। भाई साहब, इसी में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये भारत में हम ईसाई समुदाय का शुरुआत हुआ है एडी पहले सेंचुरी में जी। एडी 52 से हम ईसाई समुदाय इस राज्य में है। दर्शकों, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण जानकारी फादर मैथ्यू दे रहे हैं। हाँ। यूरोप में कई देशों में ईसाई समुदाय और ईसाई प्रभु यीशु का संदेश पहुंचने से पहले हमारे इस देश में आया है। इस राज्य में एडी 52 से जी हमारा कम्युनिटी यहीं पे रहते हैं। इस राज्य में जैसे हम करते हैं, कौन करते हैं हमारे अलावा? एजुकेशन, सोशल सर्विस, हॉस्पिटल्स। आप सोचे, ईसाई समुदाय बोलते हैं हम तो 2.5% है। ये हमारे छोड़ के ईसाई समुदाय माइनस इंडिया क्या है? अगर हम जो सेवा करते हैं, हम जो करते हैं, अगर हमारे माइनस करके इंडिया में क्या होते हैं? जहां आदिवासी होते हैं, जहां सरकार नहीं पहुंचाते, वहां हम पहुंच जाते हैं। गरीब लोगों की सेवा करते हैं और हम स्कूल चलाते हैं, हम सबों को विद्याभ्यास देते हैं। ये सब करने के बाद इस क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलते हैं। अगर हम सबों को ईसाई बनना, मत परिवर्तन करना चाहते तो कर सकता था, लेकिन हमने किया नहीं है। अगर हम करते तो हमारे ये रिकॉर्ड में केवल 2.5% है। बिल्कुल सही। ये क्यों नहीं बढ़ते हैं? ये तो ऐसे आरोप लगाते हैं, ऐसे एक नारा लगाते हैं। एक चीज बताइए, एक बड़ा सवाल बीजेपी पर बार बार खड़ा होता है, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी पर, कि इस देश का आदिवासी जो है वो अपने आप को
ये कहता है कि भाई हम आदिवासी का कोई धर्म नहीं, आदिवासी का अपना धर्म होता है, वो अलग पूजा प्रक्रिया उसकी है, अलग आस्थाएं हैं। तो न तो वो ईसाई हो सकता है न तो हिंदू हो सकता है। ये बात बार बार होता है जब धर्मांतरण का। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप जब उसको कहते हैं कि हम घर वापसी करा रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं, तो आप उसको कौन सी जाति देंगे? तो इसका जवाब नहीं था लोगों के पास। बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। चलो, तो क्या आप मानते हैं कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता और उनको किसी भी की तरह से हिंदू या ईसाई या अन्य किसी धर्म में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आप जो बोलते हैं सही है। आदिवासियों के लिए कोई धर्म नहीं है। उन लोग अपना प्रकृति के अनुसार और नेचर के अनुसार तो प्रकृति की जो पूजा करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात। आपको बताया आदिवासी लोग तो अपना जंगल में रहते हैं, उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम वहीं पे जाके उनको पढ़ाया, एजुकेशन दिया, कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, उनको एजुकेशन देके हम तो उनको बाहर निकाला। हम इसको एजुकेशन देने के लिए, उनको हम इंसानों के जैसे जीने के लिए, उनको अपना पैरों में खड़े होने के लिए हम मदद किया है। अगर हमारी सेवा करके, सेवा को देके, हमारे जो भी हम करते हैं उसको देके हम उन लोग हमारे साथ आए तो हम उसका दोष नहीं बोल सकते हैं। हम किसी को जबरदस्ती किसी को नहीं बनाया। अगर हम बनाना चाहते तो हम तो पुराना जमाने में सबको बना सकता था, लेकिन बनाया नहीं है। जो हमारे साथ प्रभु में विश्वास रखे और प्रभु का जो शिक्षा है वो पालन करने के लिए तैयार है, उन लोग आया है। उन लोग तो क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन कोई हिंदू धर्म से नहीं आया है। इसलिए तो उनको जो घर वापसी बोलते हैं ये सारे झूठ है। क्योंकि घर वापसी मतलब मैं पहले ये घर में था, वो घर से मैं निकल गया है, अभी मैं वापस आना चाहता हूं, तब तो मैं वापस आ सकता हूँ। इन लोग और कोई जहां मैं हूं वहां पे आकर कोई मेरे को वापस ले आ सकते हो, तो घर वापस ही बोल सकते हैं। इन लोग तो हिंदू धर्म में नहीं था। बिल्कुल सही। अभी ये सारे झूठ फैलाते हैं। एक चीज बताइए फादर कि ये जो नर्सों की ननों की जो गिरफ्तारी हुई ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर और तमाम आरोप लगाए गए, आपको क्या लगता है जो पॉलिटिकल विल पावर दिखाई दे रहा है इसको, इस घटना को लेकर के जो चीजें हो रही है, जो विरोध हो रहा है, क्या वो काफी है या और कुछ करने की जरूरत है? एक डेलीगेशन मिलने भी गया उनसे, जेल में जाके मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर से मिला, यहाँ पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है ये काफी है इतना? आई मस्ट से दैट मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी उन लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो बहुत शक भी है जो पॉलिटिकल पार्टीज आगे आते हैं, ये सच में हमें मदद करने के लिए या नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ये बात बड़ी कह रहे हैं आप, क्योंकि हम कैथोलिक धर्मों के लिए और सीबीसीए के लिए और क्रिश्चियन के लिए हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, समझ हम सब हमारे लिए बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद उन लोग हमें मदद करने के लिए होगा, लेकिन जब तो जो भी सरकार होते हैं, पहले भी सरकार हुआ था, उस समय भी हमारे भाई बहनों के लिए मुश्किल होता था, वही में उनका दरवाजे में भी खटखटाया, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं है। अगर उस समय कुछ करते तो आज ये नहीं हो पाया। हम ये पूछ रहे थे कि क्या चर्चेस के खिलाफ, मिशनरीज के स्कूल के खिलाफ और ईसाई समुदाय के खिलाफ आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में कितनी हिंसा हुई है? करीब 5000 से ज्यादा मेरे ख्याल से इंसिडेंट है। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में इन सालों में मिलजुला के 500 के अकेले एक साल में हुई है 500 वारदातें। अकेले एक साल में नहीं होगा, लेकिन इन सालों में जो 3-4 सालों में 2 साल हो गए या 500 के आसपास वारदात आसपास हुआ है। एक चीज बताइए, क्या ईसाई समुदाय हिंदुस्तान में सुरक्षित है?
आज के समय में? नो, सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले एक बड़ा प्रॉब्लम यही है, दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस व्हाट इज मत परिवर्तन बिल, नो, एंटी कन्वर्शन बिल, and that itself is an anti-constitutional, because हर एक नागरिक को अपना राइट होते हैं। तो आप ये मानते हैं कि धर्म चुनने का अधिकार हर व्यक्ति को अपना हर व्यक्ति का अपना है, इसलिए तो कोई कानून नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं रख सकते। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। मैं शायद कोई भी धर्म में विश्वास करूं, कोई धर्म में नहीं विश्वास करूं, कोई भी धर्म में नहीं विश्वास करूं, बहुत अच्छी बात है। ये तो अपना अधिकार है, कौन रोकेगा? ये सरकार का जिम्मेदारी नहीं है। सरकार का जिम्मेदारी यही है, हमारा राज्य को आगे ले जाइए शांति में और एकता में। हमारा राज्य का जो एकता को संभालने का जिम्मेदारी है सरकार का, नोट एकता को तोड़ने के लिए और राज्य का शांति को तोड़ने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए जो भी सरकार है। छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर कोई बैठक वगैरह करने जा रहे हैं आप लोग? हमारा बैठक तो 2 दिन पहले हुआ है, अभी भी हो जाएगा। हम तो केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, हमारा हर 3-4 महीनों में हमारा बैठक होते रहते हैं। हम सारे नहीं, छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक मामले को लेकर के क्या सीबीसीआई जो है, जो कॉन्फ्रेंस है, वो कुछ स्पेशल मीटिंग बुलाने की कोशिश कर रहा है या कुछ क्या अपने लेवल पे क्या कर रहा है? हमारे लेवल पे अभी फिलहाल हम तो कोई मीटिंग के लिए सोचा नहीं है, लेकिन हमारा जो बातचीत तो चलते रहते हैं। बातचीत हो रही है आजकल तो वीडियो कॉल में होते हैं, फोन में होते हैं, वैसे तो हमारा मीटिंग होते हैं, हम हमेशा हमारा मीटिंग चलते रहता है। इस घटना से दुखी हैं? बिल्कुल, बहुत दुख। तो देखा दर्शकों आपने, फादर मैथ्यू दुखी है निसंदेह। जिस तरह से संसद के भीतर, संसद के बाहर आज ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, दूसरी तरफ केरल में तमाम संगठन, वहां के लोग जो है बेहद दुखी और नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में भी डेलीगेशन गया हुआ है। देखना है कि धर्म के नाम पर इस तरह की गिरफ्तारियां, इस तरह की हिंसा का दौर कब रुकता है। इसका इंतजार छत्तीसगढ़ को भी है, इसका इंतजार इस देश को भी है, और निश्चित तौर पे फादर मैथ्यू जैसे लोगों को भी इसका इंतजार है कि कब इस देश में धर्मांधता खत्म होती है, धर्म के नाम पर विवाद खत्म होता है, धर्म के नाम पर हिंसा खत्म होती है। मैं आवेश तिवारी, फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए द लेंस। नमस्कार।